Fourth fact about fraction is any number can be written in the form of fraction. कोई भी number, any whole number, right? Just suppose you take 6 or 600. बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर you can take. अगर उसके अपॉन में हम 1 लगा देते हैं तो this is a fraction, right? क्या बोला है इसमें कि कोई भी नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम अ फ्रैक्शन, राइट? फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? n अपॉन d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर इज दैट पर्टिकुलर नंबर और होल नंबर, राइट? एंड अपॉन 1 इज द डिनोमिनेटर, राइट? सो फिफ्थ fact about fraction is addition and subtraction of fraction require a common denominator. अब आपने किया है, जब भी आप fractions को add करते हो या subtract करते हो तो आपने just suppose we take an example 1/7 plus 2/7. अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो आप कर पाओगे, राइट? इफ सपोज हम ऐड करते हैं तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, सो लाइक फ्रैक्शन है ये, 7 डिनोमिनेटर आ गया कॉमन, तो आप इसको इजीली ऐड कर पाते हो, राइट? अगर ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो भी आपको डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना पड़ेगा, राइट? कैसे बनाओगे? बाय टेकिंग एलसीएम. इफ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं है, देन यू विल टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू मेक देम कॉमन एंड देन यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? सो सिक्स्थ fact about fraction is multiplication of fractions do not require a common denominator. जो चीज आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखी है कि आपको डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है, then only you will be able to add और सब्ट्रैक्ट. पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज आप देखते हो जब भी आप कोई दो नंबर, जस्ट सपोज हम a/b c/d ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कुछ भी नहीं जरूरी है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए या न्यूमरेटर का कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में जो फॉलो करते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, राइट? सो फैक्ट, सिक्स्थ फैक्ट में क्या है कि वी डू नॉट रिक्वायर कॉमन डिनोमिनेटर इन मल्टीप्लिकेशन. Now seventh fact about fraction is a proper fraction has a numerator smaller than denominator and represents a quantity less than 1. अब क्या कहा जा रहा है कि proper fraction में आपने पढ़ा है कि proper fraction में हमेशा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और अगर न्यूमरेटर हमारा जस्ट सपोज हम कोई भी एग्जाम्पल 1/2 ही ले लेते हैं, राइट? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये जो क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो 1 से तो छोटी है, हाफ. 1/2 इज हाफ, हाफ इज स्मॉलर देन 1. आधी जो चीज होगी वो पूरे से तो कम होगी. तो यही इसमें कहा है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी लेस देन 1, यानी कि आप जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको आप क्लियरली बता सकते हो कि ये 1 से छोटी यूनिट है, ओके? सो नेक्स्ट इज 8 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर ग्रेटर, और इसी का जो वाइसा वर्सा, राइट? इम्प्रॉपर में क्या है, इसी का ऑपोजिट होता है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. आपको ये बात पता है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम सीधा बोल देते हैं कि वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और जब प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर को हम कह रहे हैं लेस देन 1, तो इम्प्रॉपर क्या होगा, ग्रेटर देन 1. वो कैसे, ऐसे जस्ट सपोज 7/6 हम ले लेते हैं, राइट? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. आप इम्प्रॉपर को हमेशा कन्वर्ट करते हो मिक्स फ्रैक्शन में, आपको कन्वर्जन पता है. अगर आप 7/6 को कन्वर्ट करो
तो यू विल गेट 1/6। नहीं समझ में आया तो भी हम एक बार करके देखते हैं। 7 डिवाइडेड, 7 को आपने किससे डिवाइड किया? 6 से। 6 1 6, राइट। तो यहाँ पे क्या आया? रिमाइंडर इज 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? जो यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन वो 1 यहाँ पे आएगा होल नंबर, और रिमाइंडर जो आया वो यहाँ पे लिखा आपने न्यूमरेटर में अपॉन 6। अब कोई भी क्वांटिटी आप देख रहे हो 1/6 है, राइट। 1 तो उसमें है ही है, प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। 1/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा ना आंसर उसका। तो इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्लियर विद इट, राइट। नाउ लास्ट फैक्ट अबाउट फ्रैक्शन इज वी यूज मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड फ्रैक्शन। कभी भी आप देखो डिविजन करो अगर फ्रैक्शंस में, फॉर एग्जाम्पल 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, कोई भी नंबर ले लो, राइट। मैंने तो ऐसे ही ले लिया, आप कुछ भी नंबर लोगे तो आप क्या देखोगे कि डिविजन फ्रैक्शंस में जब भी होगा वो उसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी नंबर सेकेंड होगा उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब जो सेकेंड नंबर है, चाहे वो होल नंबर है तो अपॉन में 1 करके फ्रैक्शन बन जाएगा, तो भी उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 4/3। यही बात बताई जा रही है कि जब भी आप डिवाइड करते हो फ्रैक्शन को, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, 2 1 2, 2 4, 2/3 is your answer. This is just an example to explain you this fact, okay? कि डिवाइड करते टाइम भी हम पहले उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। So this is all about amazing facts about fraction. I hope you like this video and you will find these facts helpful in this chapter fractions. So keep liking, keep subscribing my channel. Thank you.